आज हम लोग कंटिन्यूएशन कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ ये प्लेन्स का, जिसमें आज हम लोग कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स एंड परपेंडिकुलर टू अ गिवन प्लेन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन चाहिए। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन हमको चाहिए कि एक इक्वेशन ऑफ अ प्लेन चाहिए जो वो ऐसा प्लेन है जो दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास कर, दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से जा रहा है और एक प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा? ओके, तो अब क्या है, पहला क्वेश्चन है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन, find the equation of the plane which is perpendicular to this plane and which contains the line of intersection of the planes this and this। तो अगर किसी लाइन, हम लोग जानते हैं कि जब भी रिक्वायर्ड प्लेन्स दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता है तो इक्वेशन कैसे लेट करते हैं हम लोग? लेट द इक्वेशन बी x plus 2y plus 3z minus 4 plus lambda into 2x plus y minus z plus 5 equals to 0। ठीक है, ओके। अब इसमें से x का पेयरिंग करेंगे। x का पेयरिंग अगर करेंगे तो ये क्या हो गया, 1 plus 2 लैम्डा। y का पेयरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा y is equal to 2 plus लैम्डा। z का पेयरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस लैम्डा, और बाकी जो कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ एक्स वाई नहीं है उसे आप एक साथ कंपेयर करो, उसे एक साथ लिखो, इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन में क्या है कि ये जो मेरा प्लेन है, ये प्लेन जो है ये परपेंडिकुलर है किसके साथ? ये प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है। तो यहां बोल सकते हैं हमें 1 इज परपेंडिकुलर टू 5x plus 3y plus 6z plus 8 equals to 0। हम लोग जानते हैं कि दो चीज जब एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होता है 3D में तो क्या होता है, दोनों का डीआरएस का प्रोडक्ट का सम 0 होता है। तो 1 का प्रोडक्ट डीआरएस कौन है? ये और ये लाइन का डीआरएस कौन है? ये प्लेन का डीआरएस कौन है? 5 3 6। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं therefore 5 into 1 plus 2 lambda plus 3 into 2 plus lambda plus 6 into 3 minus lambda equals to 0। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको लैम्डा का वैल्यू आएगा -29/7। ये -29/7 आप यहाँ पे पुट कर दो 1 में और आपको रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, substituting lambda is equal to -29/7 in 1 comma we get, बस इसमें जहां जहां लैम्डा है आप उसको डाल दो, x into 1 minus 20 जो भी है आप इसको डालोगे तो आपका जो फाइनल इक्वेशन आएगा वो इक्वेशन आना चाहिए 51x plus 15y minus 50z plus 173 is equal to 0। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट हम फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ये वेक्टर फॉर्म में है, ये वेक्टर फॉर्म में दिया गया है गाइस। आप इसको भी उसी तरीके से कर सकते हो, आप चाहो तो दोनों को कार्टेशियन में चेंज कर दो और फिर जैसे अभी प्रोसीड किया था आप उस तरह से प्रोसीड कर सकते हो। इसमें भी क्या होता है, अगर वेक्टर फॉर्म में ही अगर करना है सम को तो इसको किस तरह से करते थे, इक्वेशन ऑफ द प्लेन कैसे लेट करते थे, लेट द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन बी, क्या होगा, इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है तो वो क्या हो सकता है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, वो हो सकता था पहला वाला इक्वेशन r 2i minus 3j plus 4k minus 1 plus lambda into r dot I minus j plus 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पे r को कॉमन ले लेना है। आप r को कॉमन ले लीजिए। r को कॉमन लेने के बाद आपको क्या करना है, r दोनों में था उसको बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पे क्या बचा हमारा,
ये बचेगा यहाँ पे, आप i को कलेक्ट करो, 2 प्लस लैम्डा इंटू आई माइनस 3 प्लस लैम्डा जे प्लस 4k इज इक्वल टू, और जो विदाउट एक्स और वाई वाला नंबर है उसको राइट हैंड साइड में ले लो, 1 माइनस 4 लैम्डा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब इसके बाद क्या है, ये जो इक्वेशन है ये 1 इज परपेंडिकुलर टू 1 इज परपेंडिकुलर टू, ये किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, 2i माइनस जे प्लस के प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि दोनों का डीआरएस का प्रोडक्ट का सम 0 होगा, 0 होगा। इसका डीआरएस है ये और 4, और इसका डीआरएस है 2 माइनस 1 और 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर 2 इंटू 2 प्लस लैम्डा प्लस 3 प्लस लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा -11/3 जब आप इसको सॉल्व करोगे। अब क्या है, ये जो 11/3 आया है, आप इसको सब्स्टिट्यूटिंग लैम्डा इज इक्वल टू -11/3 इन 1, अगर आप इसको 1 में पुट करोगे तो आपको जो आपको लैम्डा की जगह पे -11/3 पुट करो तो आपका जो आंसर आएगा वो होगा r इज इक्वल टू 2 माइनस 11/3 i माइनस 3 माइनस 11/3 j प्लस 4k इज इक्वल टू 1 प्लस 44/3। आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको फाइनली जो इक्वेशन मिलेगा वो होगा r माइनस 5i प्लस 2j प्लस 12k इज इक्वल टू 47। ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स दिस एंड दिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस। ये अभी हम लोगों ने किया है, ये आप लोग खुद से ट्राई कर लेना। इसका जो आंसर होगा बिल्कुल सिमिलर वे ही होगा, इसको भी करने का। इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, या आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो। इसमें जो आंसर मिलेगा आपको वो मिलेगा x माइनस 5y x माइनस 5y माइनस 3z माइनस 23 इज इक्वल टू 0। ये आप ट्राई करोगे आपको यही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक है सॉरी, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। एक प्लेन से एक पॉइंट का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं गाइस। ये अगर आपको ये बोला जाए कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, तो भी सेम मीनिंग है। डिस्टेंस प्लेन का निकालने बोल रहा है पॉइंट से, चाहे वो परपेंडिकुलर हो या कुछ भी हो, आपको करना है ऐसे ही है। पहला क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन, find the Cartesian as well as the vector equation of the plane through the intersections of the plane this and this which is at a distance of, अच्छा सबसे पहले हम लोगों का एक अच्छा, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है वो एक जस्ट नंबर होता है, वो स्केलर क्वांटिटी होता है, तो आप उसको वेक्टर से करो या कार्टेशियन से करो, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आप वैसे कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि एट द एंड आंसर एक नंबर आने वाला है। तो हम लोगों का क्या, हमारा जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करता है। ठीक है, तो अगर इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करता है, सबसे पहले गाइस आप लोग ये समझ लो कि एक प्लेन का एक पॉइंट से डिस्टेंस निकालते कैसे। वैसे बहुत ही आसान है। मान लो जैसे फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है 1 1 1 और एक प्लेन है 2x माइनस 4y प्लस z माइनस 4 इज इक्वल टू 0 फॉर एग्जांपल, ये प्लेन है। अगर मैं बोलूं ये पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है आपको इस प्लेन से, तो आप क्या करोगे, डिस्टेंस निकालने का तरीका बहुत ही सिंपल है। इसमें आप क्या करोगे, x y z के जगह पे आप ये पॉइंट को पुट करोगे, यहाँ पे x y z के जगह पे आप ये पॉइंट को पुट करो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 4 प्लस 1 माइनस 4 एज इट इज रहेगा, क्योंकि वहां पे कुछ पुट करने का नहीं है, डिवाइडेड बाय रूट ओवर कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है 2, उसका स्क्वायर करोगे, प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, तो ये कितना होगा -4 का स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ z का स्क्वायर, तो z क्या होता है, कोई कोएफिशिएंट ही नहीं है, तो आप वहां पे क्या करोगे +1 का स्क्वायर।
ठीक है, तो कितना हो गया ये -4 -4 -8 और +3, ये हो गया -5 होल डिवाइडेड बाय 4 + 16 + 1, तो ये हो गया, क्योंकि मॉड लगा है डिस्टेंस का भी नेगेटिव नहीं होगा, तो 5/√21, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए, अगर हम लोगों को प्लेन का इक्वेशन अगर पता है, पहले प्लेन का इक्वेशन हम लोगों को निकालना है। तो प्लेन का इक्वेशन क्या है? प्लेन का इक्वेशन है गाइस, हम लोग ले सकते हैं लेट द, क्योंकि ये इंटरसेक्शन है, मेरा रिक्वायर्ड प्लेन जो है वो इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स है, तो लेट द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन बी r dot 2i plus 6j minus plus 12 plus lambda into r dot 3i minus j plus 4k is equal to 0। यहां से आप i को पहले कलेक्ट करो, ठीक है, पहले आप इसमें i j k सबको कलेक्ट करो। यहां से r को, r हो गया r डॉट 2 + 3 lambda i plus 6 minus lambda j plus 4 lambda k, ये होगा कलेक्ट, और +12 अकेला है तो वो एज इट इज रहेगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन विच आर एट अ डिस्टेंस, क्वेश्चन में शायद कुछ रह गया है लिखना, which are at a unit distance ना, ओके, which are at a unit distance, या यूनिट होगा, यूनिट डिस्टेंस मतलब इसका डिस्टेंस 1 है, इस प्लेन का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो आपका पॉइंट क्या है यहाँ पे 0 0, जैसे यहाँ पे 1 1 1 पॉइंट था, यहाँ पे 0 0 0 पॉइंट है। ठीक है, तो अगर आप x y z के जगह अगर आप 0 0, अगर आप इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करते हो फॉर एग्जांपल, तो ये आपका कैसा दिखेगा? ये आपका दिखेगा 2 + 3 lambda x plus 6 minus lambda y plus 4 lambda z plus 12 is equal to 0। अब क्या हो गया? अब डिस्टेंस ऑफ वन फ्रॉम द ओरिजिन 0 0 is 1 यूनिट। यूनिट डिस्टेंस में मतलब 1 यूनिट। तो अगर मैं बोलूं तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं गाइस? डिस्टेंस निकालने के लिए अभी मैंने बोला x के जगह पे आप ये पॉइंट पुट करो, y के जगह पे आप ये पॉइंट पुट करो, z के जगह पे आप ये पॉइंट पुट करो, तो ये क्या मिलेगा आपको? तो आपको क्या मिलेगा? तो डिस्टेंस ये 0 0 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा गाइस? यहाँ पे सिर्फ आपको मिलेगा 12 डिवाइडेड बाय रूट ओवर कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? 2 + 3 लैम्डा का स्क्वायर प्लस 6 माइनस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा का स्क्वायर, 4 लैम्डा का स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये डिस्टेंस कितना है? इज इक्वल टू 1 यूनिट। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है, ये 1 यूनिट है। तो गाइस ये क्या हो गया? आप 12 में मोड देके कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो पॉजिटिव है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 + 3 लैम्डा होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस लैम्डा होल स्क्वायर प्लस ये 16 लैम्डा स्क्वायर। गाइस आप इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, स्क्वायर रूट हटेगा, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, स्क्वायरिंग हटेगा, तो ये क्या मिलेगा आपको? 144 इज इक्वल टू 2 + 3 लैम्डा होल स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा लैम्डा इज इक्वल टू
जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब ये लैम्डा का वैल्यू 1/1 आप जब इसमें पुट करोगे इक्वेशन नंबर 1 में या इसमें पुट कर दो, अगर आपको वेक्टर और कार्टेशियन दोनों निकालने बोला है, लैम्डा का वैल्यू +2 पुट करोगे इसमें और इसमें, तो आपको वेक्टर और कार्टेशियन मिलेगा। लैम्डा का वैल्यू माइनस पुट करोगे अगेन इसमें, एक काम करो इसको 2 नाम दे दो और इसको 1 नाम दे दो, ठीक है। तो 1 में जब पुट करोगे 2, 1 में 1 और 2 में जब आप एक लैम्डा का वैल्यू 2 पुट करोगे तो आपको मिलेगा वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन। फिर लैम्डा का वैल्यू -2 पुट करोगे 1 और 2 में तो आपको मिलेगा वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है। जो इक्वेशंस आएगा आपका वो आप देख लो, जो इक्वेशंस आएगा वो होगा जब आप लैम्डा इक्वल्स टू 2 पुट करोगे तो आपका वेक्टर इक्वेशन में लिख दे रहा हूं, उसको कार्टेशियन में आप कन्वर्ट कर सकते हो। r डॉट 2i प्लस j प्लस 2k प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये आएगा। और दूसरा आएगा r डॉट माइनस i प्लस 2j माइनस 2k प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये आएगा आपका दूसरा इक्वेशन। नेक्स्ट है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द प्लेन। गाइस अभी मैंने बता दिया है आपको, इस पॉइंट का डिस्टेंस हमें निकालना है। तो एक पॉइंट का डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है? एक तरीका है कि आप इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट कर दो और फिर उसके बाद आप निकालो, ये एक तरीका है। लेकिन अगर आप वेक्टर में निकालना चाहते हैं तो फिर आपको ये फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। तो हम इसको दोनों ही से दिखा देते हैं। अगर आप कार्टेशियन से करोगे तो ये पॉइंट क्या है आपका 2 1 -1, और ये इक्वेशन क्या है आपका, ये इक्वेशन अगर आप कार्टेशियन में पुट करोगे, कार्टेशियन में लाओगे तो ये कितना होगा x माइनस 2y प्लस 4z माइनस 9 इज इक्वल टू 0। डिस्टेंस जब निकालोगे तो इतना इंश्योर कर लेना राइट हैंड साइड में कुछ ना हो। तो डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या है गाइस, इसमें क्या है x के जगह पे 2 पुट करना है, तो ये कितना हो जाएगा 2, माइनस y के जगह पे 1 पुट करना है, कितना हो गया -2, और z के जगह पे -1 पुट करना है, ये हो गया -4z माइनस 9 डिवाइडेड बाय रूट ओवर कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, तो कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है 1 प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ z का स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर। तो ये फाइनली क्या हो गया आपका, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, ये -13 ऊपर में डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 प्लस 16, ये 21 हो गया। तो ये अल्टीमेटली कितना हो गया 13/√21, ये हो गया कार्टेशियन, ठीक है। अगर आपको नहीं, आपको ये करना है कि आप वेक्टर में ही करना चाहते हो इसका, तो इसका डिस्टेंस के लिए फिर फॉर्मूला आपको जो अप्लाई करना पड़ेगा वो होता है a डॉट n माइनस d डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n। तो गाइज यहाँ पे n कौन सा वेक्टर है, ये होता है n वेक्टर, ये आपका n वेक्टर है, ये आपका d है, ठीक है, और ये आपका a वेक्टर है। आप इसको भी लगाओगे तो आपका आंसर एट द एंड 13/√21 ही आएगा। डिपेंड करता है आप कैसे करना चाहते हो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस, ये अभी मैंने बताया, ये बहुत ही आसान है। आप क्या करोगे, x के जगह पे ये पॉइंट पुट करो, y के जगह पे 1 पुट करो, z के जगह पे 0 पुट करना है। तो ये कैसे हो जाएगा, देखो डिस्टेंस निकालोगे तो कितना होगा 2 × 2 प्लस 1 प्लस 2 × 0 प्लस 5 रूट ओवर प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4, तो ये कितना हो गया 4 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 5, ये कितना हो गया 9। तो ये हो गया आपका 3 नीचे, और ऊपर हो गया 4 1 प्लस 5, ये हो गया 10/3 आपका आंसर, ठीक है। 10/3 ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट इफ अ प्लेन हैज द इंटरसेप्ट ABC and is at a distance of p units from the origin, then ये एक एक्सप्रेशन को प्रूव करने को बोला गया है। क्योंकि इंटरसेप्ट का बात किया है तो हम लोग ले सकते हैं लेट द इक्वेशन बी x by a plus y by b plus z by c is equal to 1। ये हम लोग जानते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन ये होता है। क्वेश्चन में लिखा गया है कि ये प्लेन का इक्वेशन फ्रॉम द ओरिजिन p यूनिट है, अगर है तो ये चीज को प्रूव कीजिए, तो फिर इसको प्रूव कीजिए,
ठीक है, ओके। तो जब भी हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं तो राइट हैंड साइड में 0 हो, ये चीज को चेक कर लें, अगर नहीं है तो आप 0 कर लीजिए। राइट हैंड साइड 0 हो गया। अब इसका डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस ऑफ 1 फ्रॉम 0 0 0 इज p यूनिट्स। p यूनिट्स, p यूनिट्स है। तो ये क्या हो गया, ये गिवन है हमें, ये गिवन है। तो हम लोग बोल सकते हैं p इज इक्वल टू, अगर आप 0 0 0 से डिस्टेंस निकालेंगे तो आप x के जगह पे 0 पुट कीजिए, आप y के जगह पे 0 पुट कीजिए और आप z के जगह पे 0 पुट कीजिए। तो जैसे आप 0 0 0 पुट करोगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय ओके आप क्या, कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, तो x का कोएफिशिएंट क्या है 1/a, तो आप इसका स्क्वायर करो। कोएफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर देखो क्या है, कोएफिशिएंट का मतलब क्या है, y के साथ जो लगा है, तो अगर y/b है तो y के साथ क्या लगा है भाई, y के साथ लगा है 1/b। तो कोएफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ z का स्क्वायर मतलब 1/c स्क्वायर। तो अल्टीमेटली ऊपर में तो बचा है -1, लेकिन यहाँ तो बचा है -1, लेकिन क्योंकि मॉड लगा है तो ये 1 बन के ही बाहर आएगा। तो 1/√1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर, ये यहाँ पे, क्योंकि प्रूफ में किसी भी तरह का स्क्वायरिंग नहीं है, किसी भी तरह का स्क्वायरिंग नहीं है। ओके अब यहाँ पे क्या है, इसका स्क्वायरिंग कर दें, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, आप नोटिस करोगे यहाँ पे 1/p स्क्वायर है, तो 1/p स्क्वायर इसका मतलब क्या है, इसका रेसिप्रोकल ले लिया गया। तो अगर आप इसका रेसिप्रोकल लेते हो तो जाहिर सी बात है इसका भी रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, ये पूरा ऊपर जाएगा और 1 इसके जगह पे नीचे आ जाएगा। 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर बाय 1। ठीक है, ये प्रूव। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन दिस एंड लाई ऑन द ऑपोजिट साइड। गाइस इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है कि ये पॉइंट से ये प्लेन का जितना डिस्टेंस है, ये इस पॉइंट से भी इस प्लेन का बिल्कुल सेम डिस्टेंस है। ये तो इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है ना। ओके तो ये जो इक्विडिस्टेंस है, ये इक्विडिस्टेंस कैसे समझ आता है, ये इक्विडिस्टेंस है, देख लो। सबसे पहले तो आपको वो निकालना पड़ेगा दोनों का डिस्टेंस। मान लो इसका डिस्टेंस हम लोग निकाल रहे हैं, इसका ये हमने मान लिया लेट। अच्छा चलो तो अगर मान लो अगर ये ऑपोजिट साइड में है तो डायग्राम कुछ इस तरह का होगा। अगर मैं प्लेन बनाऊं, ये प्लेन है, तो यहाँ पे एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है i-j+3k। ठीक है, और यहाँ पे कोई पॉइंट है M, मिड पॉइंट है M, और यहाँ पे कोई पॉइंट है Q। ये Q का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है 3i, मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है, प्लस 3j प्लस 3k। ठीक है, तो गाइज हमें क्या दिखाना है, पीएम और एमक्यू दोनों का डिस्टेंस सेम है। तो पीएम का अगर मैं डिस्टेंस निकालूं, पीएम के ऊपर कोई एरो मत दे देना वेक्टर्स का, क्योंकि पीएम डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी वेक्टर नहीं होता, डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो फॉर्मूला क्या था गाइज, अभी अभी मैंने बताया था डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है। अगर आप वेक्टर फॉर्म में करना चाहते हो तो फॉर्मूला हो जाता है, डिस्टेंस निकालेगा a.n - d, डी वेक्टर नहीं है ध्यान से, बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। तो ए कौन है, ए है आपका ये क्या है गाइस, ये है आपका i-j+3k, और n क्या होता है गाइस, n होता है ये वाला वेक्टर, n होता है ये वाला वेक्टर।
5i प्लस 2j माइनस 7k माइनस डी। माइनस डी कौन होगा यहाँ पे? माइनस डी कौन है? डी किसका? डी कौन होता है? डी इस तरफ लाके लिखते हैं ना हम लोग, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे डी ऑलरेडी इस तरफ ही है, तो ये मेरा यही डी होता है। ठीक है, ये राइट है, लेफ्ट राइट हैंड साइड में हमें 0 रखना होता है, तो ये तो ऑलरेडी 0 करके दिया है, तो हमारा डी ऑलरेडी यही है। ठीक है, डी हमारा यही है। ठीक है, ये नहीं कि हर बार आप लोग डी को नेगेटिव करके ही लो। ठीक है, वो फॉर्मूला में माइनस डी लिखा जाता है क्योंकि फॉर्मूला जिस हिसाब से लिखा गया उस हिसाब से ये वाला नंबर इधर होता है, इसीलिए इधर लाने पे माइनस डी करके लिखते हैं। लेकिन अगर ये ऑलरेडी पहले से यही आपका डी का काम कर रहा है, तो डी यहाँ पे पॉजिटिव है, तो आप सीधा सीधी उसको +9 ही लिखोगे, -9 नहीं लिखोगे। होल डिवाइडेड बाय किसका मैग्नीट्यूड लेना है? n का, तो n का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 25 + 4 + 49। ठीक है, अगर आप ऊपर में मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? 5 - 2 - 21 + 9 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा? 78। तो ऊपर में अगर आप सिंप्लीफाई करोगे ये होगा आपका 9/√78। ठीक है, सिमिलरली हम लोग अगर MQ को निकाले, MQ का डिस्टेंस निकाले, तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी होगा A.N। तो यहाँ A का काम कौन कर रहा है गाइस? अब आपका A का काम ये करेगा, इससे डिस्टेंस निकालना है, तो ये कितना होगा? 3i + 3j + 3k इंटू n। n कौन है? n है आपका 5i + 2j - 7k + 9 डिवाइडेड बाय √, ये n का मैग्नीट्यूड है, तो 25 + 4 + 49, तो ये कितना हो गया? ओके, अब यहाँ पे क्या है, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा हमारा? ये आएगा हमारा यहाँ पे 15 + 6 - 21 + 9 होल डिवाइडेड बाय ये √78 ही रहेगा। इसको कैलकुलेट करोगे यहाँ आपको मिलेगा 9/√78। तो गाइस देखो, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस अगर सेम है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि PM = PQ MQ है। ये हो गया। ठीक है, क्लियर? तो M जो है वो क्या है? लॉजिकली अगर मैं बोलूं M क्या है? M क्या है? P और Q का मिड पॉइंट हुआ, फिर है ना? P और Q का मिड पॉइंट हुआ, तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं हम लोग? मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? मिड पॉइंट फॉर्मूला से। अगर मैं बोलूं Q का कोऑर्डिनेट मुझे अगर चाहिए, ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ M, ये कैसे आएगा? मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है? इन दोनों का। तो ये मिड पॉइंट कैसे निकलता है गाइस? I + 3j मतलब 4j/2 दैट इज 2i -i + 3j, तो कितना हो गया? 2j/2 दैट इज j, 3k + 3k 6k/2 दैट इज इक्वल टू 6k 3k सॉरी। ठीक है, ये हुआ। अगर आप देखोगे ये जो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट को, ये मिड पॉइंट, ये फिगर में ये दिख के लगता है कि ये मिड पॉइंट इसी प्लेन के ऊपर है। तो गाइस अगर ये मिड पॉइंट M अगर इस प्लेन के ऊपर है, तो इसका मतलब क्या है? अगर इसको मैं R के जगह पे डालूं तो ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना? फिगर के हिसाब से ये जो मिड पॉइंट M है वो तो प्लेन के ऊपर दिख रहा है, तो क्या ये सच में प्लेन के ऊपर है? क्योंकि हमें ये भी डिसाइड करना है कि ये जो दोनों पॉइंट गिवन है क्वेश्चन में, ये दोनों ऑपोजिट साइड में है, ऑपोजिट साइड में है। तो ऑपोजिट साइड में है, इसको प्रूव करने के लिए देखो ये क्या होगा? ऑपोजिट साइड में P और Q कब होगा? जब M इसका मिड पॉइंट होगा, है ना? तो M को तो मैंने निकाल लिया और इसके हिसाब से ये प्लेन के ऊपर है, हमने जो फिगर बनाया है, तो क्या ये सच में प्लेन के ऊपर है? तो यहाँ पे क्या करेंगे? R के जगह पे इसको डालेंगे और देखेंगे कि क्या ये इसको सेटिस्फाई करता है। तो अगर आप इसको डालते हो तो आपको क्या मिलेगा गाइस? 2i × 5j, ये कितना मिलेगा? ये मिलेगा आपको 10 + 2 - 21 + 9। ये देखो, ये क्लियरली इक्वल टू 0 दे रहा है, जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो गाइस क्योंकि M मिड पॉइंट है और M उस प्लेन के ऊपर लाई करता है और M PQ का मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब है कि P और Q दोनों ऑपोजिट साइड है प्लेन के। क्लियर है? Next question है, find the equation of the plane parallel to the plane this, which is at a unit distance from the point this.
गाइज हमारा जो प्लेन है वो क्या है, वो पैरेलल है, पैरेलल प्लेन्स। तो गाइज अगर आप लोगों को याद होगा जब हम लोग 2D ज्योमेट्री करते हैं, अगर उसमें एक प्लेन एक लाइन का इक्वेशन दिया रहता है x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, अगर मैं बोलूं कि अगर इस लाइन के पैरेलल आपको एक लाइन लेट करना है तो आप कैसे लेट करते थे, याद है? आप सिर्फ ये कांस्टेंट नंबर को चेंज कर देते थे, है ना? अगर इस लाइन के पैरेलल एक लाइन अगर आपको चेंज करना है तो तो किसी भी लाइन के पैरेलल अगर कोई लाइन लेट करना होता था तो वो लाइन क्या होता था, ये वाला पोर्शन बिल्कुल एज इट इज कॉपी होता था और एक कांस्टेंट के जगह पे हम लोग के लेट कर लेते थे। तो गाइज यहाँ पे भी बिल्कुल सेम कंसेप्ट है हमारा। अगर हमें एक पैरेलल प्लेन लेट करना है एक प्लेन के कॉरेस्पॉन्डिंग, लेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन बी x माइनस 2y प्लस 3 प्लस 2z। ये आपका एक्स वाई जेड वाला पोर्शन बिल्कुल एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे -3 जो है उसके जगह पे प्लस के, चाहे वहां -3 -4 या +5 प्लस कुछ भी रहे नंबर, आपको लेना प्लस के ही है, इतना ध्यान रखना, ठीक है? बहुत बार हो सकता है आपको ब्लफ करके ये -3 इधर लिखा रहेगा तो भी आप प्लस के को इस तरफ ही लोगे, ठीक है? या बेहतर ये होगा कि आप इसको इस तरफ रख करके रह लेना, राइट हैंड साइड को 0 ही रखना, बेटर होगा आपके लिए, ठीक है? ओके, तो ये क्या है, तो ये क्या हुआ, ये आपका हो गया यहां से लेके ये आपका हो गया रिक्वायर्ड प्लेन का डिस्टेंस। अब हमें के चाहिए, सॉरी रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन, हमें चाहिए प्लेन का इक्वेशन। तो उसके लिए क्या चाहिए, यहाँ पे क्या चीज मिसिंग है, हमें के मिसिंग है, ठीक है? के मिसिंग है, हमें के का ही वैल्यू निकालना है। अब देखो उसके लिए एक एडिशनल क्वेश्चन दिया, एक एडिशनल कंडीशन है। उस कंडीशन में क्या बोला गया है कि मेरा जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो 1 2 3 से यूनिट डिस्टेंस पे है, ठीक है? 1 से यूनिट डिस्टेंस है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 इज एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम 1 to 3। तो हम लोग बोल सकते हैं यूनिट डिस्टेंस का मतलब 1, और डिस्टेंस निकालते कैसे हैं, एक्स वाई जेड के जगह पे ये पॉइंट को पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 4 प्लस 6 प्लस के डिवाइडेड बाय रूट ओवर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पे एक्स के साथ कुछ नहीं लगा मतलब 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 2 का स्क्वायर इज 4। तो यहाँ पे कितना हो गया, तो यहाँ पे हो गया हमारा 1 माइनस 4 इज -3, -3 प्लस 6 इज 1 माइनस 4 इज -3, -3 प्लस 6 इज 3 प्लस के, और नीचे हो गया आपका √9, तो ये हो गया 3। अब आप उसको उस तरफ लेके जाओ, 3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 3 प्लस के। गाइस हमें नहीं पता कि के पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो जब आप मॉड को खोलोगे तो आपको दोनों ही साइन कंसिडर करना पड़ेगा, 3 प्लस के ये हो गया, और -3 इज इक्वल टू 3 प्लस के, ठीक है? तो यहां से आपको के की वैल्यू मिलेगी 0, और यहां से आपको के की वैल्यू मिलेगी -6। तो आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो गया, देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये जो इक्वेशन है इसमें एक k इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x माइनस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 0, और जब आप -6 पुट करोगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2y प्लस 2z -6 इक्वल्स टू 0। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट्स 1 1 लैम्डा -3 0 1 be equidistant from the plane this, find the value of lambda। मतलब क्या है, इससे इसका जितना डिस्टेंस है इससे उसका भी उतना ही डिस्टेंस है, ठीक है? ये देख पा रहे होगे, ये यहाँ पे इन लोगों ने ऐसे पॉइंट के फॉर्म में दिया और इसको वेक्टर फॉर्म में दिया। मैं बोलूंगा आप इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट ही कर लो, बेटर होगा। तो कार्टेशियन में कन्वर्ट करोगे तो 3x प्लस 4y माइनस 12z प्लस 13 इक्वल्स टू 0। तो क्या हो गया, आप इसको मान लो ये आपका a है, ये आपका b है, ठीक है? लेकिन ये भी मान के कोई फायदा नहीं है, बाय प्रॉब्लम सीधा आप इसको दोनों का डिस्टेंस को इक्वेट कर दो। अब क्या है, ये पॉइंट को यहाँ पे पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 4 माइनस 12 लैम्डा प्लस 13 डिवाइडेड बाय रूट ओवर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, कितना होगा 9 प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई का स्क्वायर 16 प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जेड का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू
अब यहाँ पे क्या हो गया, ये पॉइंट को जब तुम यहाँ पुट करोगे तो ये कितना होगा, यहाँ मॉड लगाए, ठीक है। इसका डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस इक्वल है, क्वेश्चन में ऐसा बोला है, तो ये कितना हो जाएगा, -9 + 0 -12 + 13 होल डिवाइडेड बाय √9 + 16 + 144। तो गाइज ये डिनोमिनेटर तो ऐसे ही कट गया आपका, अब इसको हटा दो, तो यहाँ पे कितना बचा आपका के 7 -9 और -12 -21, ये ऐसे कर लो, यहाँ पे हुआ +1 -8 और ये यहाँ पे ओके। अब देखो गाइज यहाँ पे ये वाला तो नेगेटिव है, ये तो पॉजिटिव होके ही बाहर आ जाएगा आपका, है ना, ये वाला तो पॉजिटिव होके ही बाहर आ जाएगा। तो 20 - 12 लैम्डा = 8, लेकिन फिर भी मैंने बोला लैम्डा क्योंकि कोऑर्डिनेट का एक हिस्सा है, वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, तो जब आप इसको हटाओगे तो 20 - 12 लैम्डा = -8 और 20 - 12 लैम्डा = 8, ठीक है। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू क्या आएगा, 28/12 लैम्डा एक आया, और दूसरा आया मेरा 20 ये 20 - 8 12 = 12 लैम्डा। लैम्डा का वैल्यू 1 यहाँ पे आया, और यहाँ पे आया लैम्डा का वैल्यू 4 7 4 3 ये आ गया लैम्डा का वैल्यू, ठीक है। अब ये दोनों ये तो अब आपका लैम्डा का वैल्यू क्या हो गया, लैम्डा = ईदर दिस और 7/3 आंसर, ठीक है। ये दोनों लैम्डा के वैल्यू, ओके। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड द प्लेन determined by the point this and this। गाइस ये मैंने बहुत ही पहले बता दिया है कि किस तरह से आप प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट करोगे, 3 पॉइंट गिवन होता है तो आप प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट कर लो, और उस प्लेन के इक्वेशन से इसका एकदम पहले मेरा पहला प्लेन का जो पहला वीडियो उसमें देखो 3 पॉइंट के हेल्प से कैसे इक्वेशन ऑफ अ प्लेन निकाला जाता है, उसमें दिया हुआ है। प्लेन का इक्वेशन आने के बाद आप इससे उसका डिस्टेंस निकाल लो। मैं इसका आंसर आपको बता दूं, इसका जो डिस्टेंस आएगा, मैं प्लेन का इक्वेशन भी लिख दूं, प्लेन का इक्वेशन आएगा आपका 3x - 4y + 3z = 19। ये आपका प्लेन का इक्वेशन आएगा। इन तीनों के हेल्प से जो आप प्लेन बनाओगे उसका इक्वेशन ये आएगा, और इस प्लेन से इसका इस पॉइंट का जो डिस्टेंस आएगा आपका 6/√34, ये आपका आएगा। आप लोग चेक कर लेना, ये आ जाएगा, नहीं हो तो फिर कमेंट करना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन थ्रू द पॉइंट 659, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन निकालना जो इसे पास करा है, एंड पैरेलल टू द प्लेन डिटरमाइंड बाय द प्लेन दिस एंड दिस। तो गाइस 3 पॉइंट से के हेल्प से आपको पहले इक्वेशन ऑफ द प्लेन निकालना है। ये आप फिर से आप एकदम डे 1 का पहला वीडियो को देखो, उसमें डे 1 का पहला वीडियो में ये आपको गिवन है कि किस तरह से 3 पॉइंट के हेल्प से इक्वेशन ऑफ द प्लेन निकालना है। ये सेमी क्वेश्चन है क्या, ओ सेमी क्वेश्चन है, 2 बार मैंने लिख दिया, ठीक है। ओके, ये है अ वेरिएबल प्लेन, एक वेरिएबल प्लेन है which remains at a constant distance 3p from the origin। एक वेरिएबल प्लेन है जो 3p डिस्टेंस मेंटेन करता है फ्रॉम द ओरिजिन, कट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट a b and c। जैसे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को a b c में कट करता है, आपको ये क्लिक कर जाना चाहिए कि मेरा इक्वेशन ऑफ द जो प्लेन है वो इंटरसेप्ट फॉर्म में हम लोग अज्यूम कर सकते हैं। लेट द प्लेन बी x/a + y/b + z/c = 1। ठीक है, ये ले लिया। अब क्वेश्चन में क्या बोला, ये प्लेन का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन 3p यूनिट है, ठीक है। तो कभी भी प्लेन का जब डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं तो मैंने क्या बोला, हमेशा राइट हैंड साइड को आप 0 मेंटेन करो। तो ये x/a + y/b + z/c = 1 होगा, सॉरी -1 = 0 होगा।
गाइस हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर ये एक्स वाई सॉरी ये एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को जेड एक्सिस को अगर एबीसी में कट किया है तो ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, क्योंकि एक्स के नीचे ए है तो ए कोऑर्डिनेट होगा A00, बी कोऑर्डिनेट क्योंकि वाई एक्सिस को कट किया तो ये हो जाएगा 0,B,0 और जेड एक्सिस को कट किया है, जेड एक्सिस को कट किया है तो ये सी है तो ये आप लिख सकते हैं 0,0C। ठीक है, ये हो सकता है। ओके, क्वेश्चन में बोला गया है शो दैट द लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड। अब लोकस का क्या मतलब है, लोकस के कुछ नहीं है गाइस, एक मूविंग पॉइंट है, एक पॉइंट मूव करते हुए जो फिगर बनाता है उसको लोकस बोलते हैं। मतलब आप समझ लो कि एक इक्वेशन हमने निकालना है किसका, सेंट्रॉइड का। तो हम लोग मान लेते हैं लेट द सेंट्रॉइड। अच्छा, सबसे पहले ये जो ट्राइंगल दिया गया है, ये जो एबीसी दिया गया है, ठीक है, ये इसका डायग्राम कैसा होगा, ये कुछ इस तरह का दिखता है। ये यहाँ पे ऐसे आप मान लो ये आपका एक्स एक्सेस है, ये आपका वाई एक्सेस है और ये आपका जेड एक्सेस है। तो ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है और ये आपका सी पॉइंट है। आप इसको ज्वाइन करो। ये जो ए बी सी सॉरी ये जो ए बी सी प्लेन, ये जो एबीसी प्लेन हमारा तैयार हुआ है, ये इसी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं हम लोग गाइस, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं, सेंट्रॉइड निकालने का तरीका है तीनों एबीसी का एक्स वाला पार्ट को ऐड करो, 3 से डिवाइड कर दो। तो a + 0 + 0, क्योंकि ये देखो a + 0 + 0/3 कॉमा 0 + b + 0/3 और 0 + 0 + c/3। तो ये क्या हो गया गाइस, सेंट्रॉइड पॉइंट आ गया। ये आपका क्या आ गया, a/3 b/3 एंड c/3, ये आपका सेंट्रॉइड। ठीक है, हमें सेंट्रॉइड का ही लोकस निकालने को क्वेश्चन में बोला गया है। तो गाइस आप इस तरह से मान लो, अगर सेंट्रॉइड का लोकस निकालने को बोला गया, हम लोग मान लेते हैं लेट द सेंट्रॉइड बी, जिसका लोकस निकालने बोला वो आपको पता होना चाहिए। लेट द सेंट्रॉइड बी अल्फा बीटा गामा। तो गाइस अगर सेंट्रॉइड अल्फा बीटा गामा है तो हम लोग बोल सकते हैं अल्फा का मतलब a/3 है, बीटा का मतलब बीटा का मतलब b/3 है और गामा का मतलब c/3 है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू निकाल लिया मैंने एबीसी के इसमें। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन का जो एक पार्ट था जिसमें बोला था कि डिस्टेंस जो है प्लेन 1 का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ये 3p यूनिट्स का है। तो अगर मैं डिस्टेंस, अब इसकी जरूरत नहीं है तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से, अब ये लगेगा नहीं हमारा काम, तो इसको हटा दिया जा रहा है यहाँ पे, यहाँ से मैंने हटा दिया इसको, ये नहीं चाहिए। ओके, अब क्या है क्वेश्चन में क्या बोला, अब यहाँ लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ वन फ्रॉम द ओरिजिन इज 3p, ये दिया गया है। तो हम लोग लिख सकते हैं 3p = क्या रूल है, ओरिजिन मतलब क्या गाइस, ओरिजिन का मतलब होता है 0 0 0। तो गाइस अगर आप यहाँ पे x के जगह पे 0 पुट करते हो, y के जगह पे 0 पुट करते हो और z के जगह पे भी 0 पुट करते हो, तो आपको क्या मिलेगा, 0 + 0 + 0 और यहाँ -1 होल डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। अगेन गाइस कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे क्या है गाइस, x/a है। तो कोएफिशिएंट का मतलब होता है जो x के साथ लगा है, तो x के साथ क्या लगा है, 1/a लगा है। तो 1/a का स्क्वायर प्लस 1/b का स्क्वायर प्लस 1/c का स्क्वायर। क्लियर, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या हो गया गाइस, यहाँ पे हमारा क्या बचा फाइनली, 3p = 1/√1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c², ये हुआ। ठीक है, ये हुआ, ओके। अब इसके बाद अगर मैं बोलूं यहाँ से a का वैल्यू क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में देखो abc नहीं दिख रहा है गाइस। ठीक है, a का वैल्यू क्या है बोलो तो, a का वैल्यू हो जाएगा 3α, b का वैल्यू क्या हो जाएगा 3β और c का वैल्यू क्या हो जाएगा
सी का वैल्यू हो जाएगा 3 गामा। ठीक है, ये ए बी सी का वैल्यू आप यहाँ पे डालो। आप एक काम करो, पहले इसका स्क्वायरिंग करो, फिर एबीसी का वैल्यू डालना। और यहाँ पे p टू द पावर -2 दिख रहा है, इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल भी करना है, तो मैं स्क्वायरिंग और रेसिप्रोकल एक ही बार कर दे रहा हूँ। ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 9p² इज इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c²। 1/9p² इज इक्वल टू a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है 3 अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा 9 अल्फा स्क्वायर प्लस 1/b का वैल्यू हो जाएगा 9 बीटा स्क्वायर और c का वैल्यू हो जाएगा 1/9 गामा स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया, आप 9 ओवरऑल कैंसिल कर दो और ये क्या हो जाएगा p टू द पावर -2 अल्फा टू द पावर -2 प्लस बीटा टू द पावर -2 प्लस गामा टू द पावर -2। तो क्या हो गया, देयरफॉर द रिक्वायर्ड लोकस। लोकस का मतलब क्या होता है गाइस, लोकस किसका निकाल रहे थे हम लोग, अल्फा बीटा गामा का, सेंट्रॉइड का लोकस निकालने बोला है। तो क्या होता है एट द एंड जो आंसर आता है उसमें अल्फा बीटा गामा के जगह पे आपको एक्स वाई जेड पुट करना है। फिर मैं बोल दूं यहाँ पे लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड निकालने को बोला गया था। लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड का मतलब, सेंट्रॉइड हम लोगों ने क्या पकड़ा था, अल्फा बीटा गामा। तो लास्ट में जो आपका फाइनल इक्वेशन आएगा वहां पे एक्स वाई जेड के जगह पे आपको अल्फा बीटा गामा, सॉरी अल्फा बीटा गामा की जगह पे आपको एक्स वाई जेड पुट करना है। देयरफॉर द रिक्वायर्ड लोकस, ये कितना हो जाएगा p टू द पावर -2 इज इक्वल टू x टू द पावर -2 प्लस y टू द पावर -2 प्लस, ठीक है, ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, ये हो गया आपका प्रूफ। उसके बाद यहाँ पे भी देखो एक सेम टाइप का ही सम है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे टेट्राहेड्रॉन बोला गया है। ठीक है, टेट्राहेड्रॉन, तो सेंट्रॉइड ही होता है टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन में क्या हो जाता है गाइस, यहाँ पे भी देखो आप इक्वेशन ऑफ अ प्लेन कैसे लेट करोगे, फिर से ये एबीसी को कट किया है, तो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन आपका क्या होगा, लेट द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन बी x by a plus y by b plus z by c इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी -1 इज इक्वल टू 0। ये मैंने लेट कर लिया, ये मेरा इक्वेशन है। अब क्या है, ये ए बी सी पे कोऑर्डिनेट एक्सेस को ए बी सी पे कट किया है, तो ए बी सी पे कट किया है, इसका मतलब क्या हो गया, ए का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, अभी अभी मैंने बताया था प्रीवियस में आपको a00, बी कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 0 p0 और सी कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 00 c। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे क्या बोला है, सेंट्रॉइड ऑफ द टेट्राहेड्रॉन निकालने के लिए, सेंट्रॉइड ऑफ द टेट्राहेड्रॉन। यहाँ पे भी क्योंकि सेंट्रॉइड ही हम लोग ले लेते हैं, लेट द सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन बी अल्फा, टेट्राहेड्रॉन, द सेंट्रॉइड ऑफ द टेट्राहेड्रॉन ओ ए बी सी। टेट्रा है तो 4 साइड होगा, इसलिए ओ ए बी सी, एक साइड उसका ओरिजिन रहेगा। ठीक है, क्योंकि ओरिजिन से ही निकालने को बोल रहा है, तो एक साइड आपका ओरिजिन है ओ ए बी सी, वो हो जाएगा अल्फा बीटा गामा। अब गाइस टेट्राहेड्रॉन कैसे निकालते हैं, अल्फा अगर निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, ये हो जाता है आपका 0, क्योंकि ओरिजिन आपका 0, ये आपका 0 0 0। यहाँ पे एबीसी तो आपने लिखा है, एबीसी के साथ साथ ओ एक पॉइंट है, ओ ओ, तो ओ क्या है 0 0 0 0 0, तो क्या है सब का पहला वाला एक्स का ऐड होगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 4 होगा, क्योंकि ये टेट्रा है 4, तो 0 प्लस a प्लस 0 प्लस 0/4 बीटा इज इक्वल टू, फिर बीटा के लिए क्या हो गया, सेकंड वाला जो कोऑर्डिनेट है सारा पॉइंट का 0 प्लस 0 प्लस b प्लस 0, 0 प्लस 0 प्लस b प्लस 0 इज इक्वल बाई 4, और गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस c, ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस c/4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया गाइस, ए का वैल्यू कितना हो गया 4 अल्फा, बीटा का वैल्यू क्या हो गया, बी का वैल्यू हो गया 4 बीटा, ठीक है।
ये आपके आ गया अल्फा बीटा गामा का वैल्यू। अब इसके बाद बिल्कुल सेम कंसेप्ट रहेगा फिर से। अब क्या है, इसका डिस्टेंस निकालेंगे फ्रॉम द ओरिजिन। तो किसका डिस्टेंस निकालेंगे फ्रॉम द ओरिजिन? 1 का। और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन क्या होगा उसका? वो होगा p। यहाँ क्वेश्चन में मेंशन किया है। तो डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम 1, डिस्टेंस ऑफ 1 फ्रॉम द ओरिजिन। तो ओरिजिन से आप डिस्टेंस निकालोगे तो क्या होगा, एक्स वाई जेड के जगह पे 0 0 0 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा? डिस्टेंस कितना है? p इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 + 0 - 1 होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर x का हो जाएगा 1/a² प्लस y का हो जाएगा 1/b² प्लस z का हो जाएगा 1/c²। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है गाइज, यहाँ पे आप स्क्वायरिंग भी कर लो और रेसिप्रोकल भी कर लो, क्योंकि सबका पावर -2 दिख रहा है, -2 दिख रहा है। तो ये क्या हो गया, ये 1/p² इज इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c²। अब ए बी सी के जगह पे ये वैल्यू को पुट करो, 1/4 अल्फा स्क्वायर प्लस 1/4 बीटा स्क्वायर, 1/, ये 16 होगा सर, 16, ये भी होगा 16 और ये होगा 16 गामा स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ठीक तरह से अरेंज करना होगा। यहाँ पे प्रूफ में जो लिखा है उसमें 16 को राइट हैंड साइड में उन लोगों ने ट्रांसफर किया है। ठीक है, राइट हैंड साइड में उन लोगों ने ट्रांसफर किया है। तो आप राइट हैंड साइड में उसको एक कॉमन लेकर के अगर आप यहाँ पे डालेगा तो ये 16/p² इज इक्वल टू 1/α² प्लस 1/β² प्लस 1/γ² हो गया। अब इसको ऊपर उठा लो, 16p टू द पावर -2 अल्फा टू द पावर -2 प्लस बीटा टू द पावर -2 प्लस गामा टू द पावर -2। ये हो गया। हमें क्या निकालने बोला था? लोकस। तो लोकस का मतलब क्या होता है? लोकस किसका लोकस? सेंट्रॉइड का लोकस। तो सेंट्रॉइड क्या पकड़ा था? अल्फा बीटा गामा। तो मैंने क्या बोला, जब भी आप लोकस निकालोगे तो जो सेंट्रॉइड आपने जिसका सेंट्रॉइड आप निकाल रहे हो उसको एक्स वाई जेड से रिप्लेस कर दोगे। तो सेंट्रॉइड से मेरा अल्फा बीटा गामा, तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा एक्स वाई जेड से रिप्लेस हो जाएगा। देयरफॉर द रिक्वायर्ड लोकस ये कितना हो जाएगा? 16 p टू द पावर -2 x टू द पावर -2 y टू द पावर -2 प्लस z टू द पावर -2। यही आपका प्रूफ है। देखिए ये आपका प्रूफ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ये भी उसी सेम लॉजिक के ऊपर बेस्ड है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ जैसे भी करके ये पूछता रहता है। तो इफ अ वेरिएबल प्लेन एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस p फ्रॉम द ओरिजिन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस, जैसे ये आप देख रहे हो ये पीछे जितना सम किया सब में यही कंडीशन है। थ्रू दीस पॉइंट्स प्लेन्स आर ड्रॉन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स, show that the locus of the point of intersection is this। गाइस इस सब में क्या करना है, सब बिल्कुल वही सेम कंसेप्ट रहेगा। ए बी सी का कोऑर्डिनेट a0 0 b0 b0 0 0 c, ये आपका थी। डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन क्या है? p, आप p को रखो। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरह का रिलेशन आएगा, ये आप ये जाना पहचाना होगा क्योंकि ये आप लोगों ने किया होगा। ठीक है, ये जाना पहचाना होगा। अब आपको किसका लोकस निकालने बोला है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। किसका? तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप ले लो अल्फा बीटा गामा। ठीक है, आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले लो अल्फा बीटा गामा, क्योंकि उसी का आपको लोकस निकालना है। अल्फा बीटा गामा ले लो। ठीक है, तो अगर आप पॉइंट के ऊपर ध्यान दोगे गाइस, आपका पॉइंट था ये कुछ इस तरह का पॉइंट रहेगा। इस तरह का पॉइंट था। तो अगर मैं बोलूं कि इक्वेशन ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू ए बी सी एंड पैरेलल टू वाई जेड जेड एक्स एंड एक्स वाई प्लेन, फिर मैं यहां लिख देता हूं आप लोगों के लिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन्स, equations of planes passing through A, B and C and parallel to, ये किसके पैरेलल है?
रेस्पेक्टिवली YZ प्लेन। YZ प्लेन क्यों? क्योंकि x का पार्ट यहाँ पे सरवाइव कर रहा है, वो नॉन जीरो, तो YZ प्लेन। यहाँ पे देखो y का पार्ट सरवाइव कर रहा है, तो ये हो गया XZ प्लेन, और यहाँ पे z का पार्ट सरवाइव कर रहा है, तो यहाँ पे हो गया ये XY प्लेन। ठीक है, XY प्लेन्स आर क्या हो जाएगा? पहले वाले के लिए x इक्वल टू a, दूसरे वाले के लिए y इक्वल्स टू b, और तीसरे वाले के लिए z इक्वल्स टू c। ये हो गया रेस्पेक्टिव, फिर लिख दो। ठीक है, ये हो गया। लेकिन गाइस हम लोगों ने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या लिया है? ठीक है, तो अब हम लोग बोल सकते हैं these three planes intersect at ABC। ये अगर ABC में इंटरसेक्ट करता है तो आप क्या बोल सकते हैं? और आपने इंटरसेक्शन क्या लिया है? अल्फा बीटा गामा, है ना? तो अल्फा का वैल्यू हो गया A, बीटा का वैल्यू हो गया B, और गामा का वैल्यू हो गया C। आप ये तो यहाँ पे आप ये जो एक्सप्रेशन है इसमें आप जब 1/p² A के जगह पे आप क्या पुट कर सकते हैं? 1/α², B के जगह पे 1/β², और C के जगह पे 1/γ²। ठीक है, इसका फिर रिक्वायर्ड अगर आप लोकस निकालोगे तो क्या मैंने बोला था? रिक्वायर्ड लोकस किसका निकाले? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, अल्फा बीटा गामा का। तो मतलब क्या है? अल्फा बीटा गामा को आपको XYZ से रिप्लेस करना पड़ेगा, है ना? देयरफॉर रिक्वायर्ड लोकस क्या हो जाएगा? p टू द पावर -2, ऊपर चढ़ा के लिख दो, x टू द पावर -2 प्लस y टू द पावर -2 प्लस z टू द पावर -2। ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, ओके फाइन गाइस, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।